नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है, क्या जियो बनाना चाहता है देश को गुलाम। ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे कि कैसे जियो मार्केट में अपना एकाधिकार स्थापित कर रहा है और कैसे आगे जाकर लोगों को ये गुलाम बना सकता है और कैसे गरीबों की ये कमर तोड़ेगा। आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या प्राइवेट सेक्टर गरीब लोगों पर राज करने वाला है या इस देश में अंग्रेजों के बाद हमें कोई गुलाम बनाने वाला है, ये सभी जानेंगे। लेकिन इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा भी जा सकता है क्योंकि इसमें एक अभिनेता या हीरो की एंट्री हो चुकी है। हो सकता है हम सभी बचे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सारा मामला क्या है। सारा मामला देखिए, आप सभी को पता है कि आपने अपने मोटे भाई के बेटे की शादी जरूर देखी होगी और मोटा भाई के बेटे की शादी में आपने खूब एंजॉय किया, बढ़िया से फोटो खिंचाए, बढ़िया से एंजॉय किया, बढ़िया से डांस किया, बढ़िया से सेलिब्रिटी मंगाई, यहाँ तक कि रेहाना तक को मंगा लिया, विदेशियों को तक मंगा लिया। इंडिया के तो हीरो वगैरह छोड़ो, आप बढ़िया से उनसे डांस करवाया, बढ़िया से गब्बाया, खूब मजा आया, मस्ती मजाक आया। सब देशवासी देख रहे थे और खुश हो रहे थे। देखो अंबानी की शादी और कुछ यूट्यूबर जा रहे थे शादियों में कि हमारे साथ फोटो खिंचवाई, ये खिंचवाई। अब देखो जियो के शादी का खर्चा मोटा भाई किससे निकालने वाला है? आखिरकार तुमसे। जेब किसकी कटने वाली है? तुम्हारी, क्योंकि भैया शादी में तो खर्चा कर दिया है ना, जमीन आसमान थल मल सब पे उसने शादी की, तो भैया पैसा वो सारा कर चुका, आप कहाँ से निकालेगा? तुमसे तो बढ़ा दिए ना प्लान एकदम से। पहले तो तुम्हें फ्री में सब कुछ दिया कि जियो फ्री में दे रहा है, डाटा ले लो, है ना। अपन टेढ़े इंडियन आदमी, और अपन ने कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है तो हम तो सबसे पहले आगे जाएंगे और सबसे पहले हम लेके आ गए सिम। अब वो सिम के चलाते जाए 3G का जमाना था, 4G आपको डाटा दिया और वो भी मुफ्त दिया, कॉलिंग वगैरह सब खूब अपन ने यूज किया। लेकिन टाइम बदलता है, अब तो वसूली का टाइम आता है जब तुम्हें फ्री के डाटे की आदत पड़ गई कि अब तुम कोई भी इंसान, जो इंडिया का कोई भी इंसान है, जिसे इस टाइप से आदत पाड़ दी मोटे भाई ने कि किसके बिना नहीं रह सकता, नेट के बिना नहीं रह सकता या डाटा के बिना नहीं रह सकता। अब रोटी कपड़ा मकान के अलावा आपकी एक और जरूरी चीज बन गई, वो क्या बन गई? आपकी इंटरनेट। ये बात कौन समझ गया? मोटा भाई। तो मोटा भाई ने क्या कर दिया? अपने डाटा का रेट बढ़ा दिया कि भैया हमारे डाटा का रेट ये हो गया, आप इतने दो तो दो, नहीं तो मत दो। लेकिन आपकी मजबूरी ये है, मोटा भाई को पता है कि आप मेन इंडिया को आदत लगा दी। जैसे शराब की आदत लगती है, अफीम की आदत लगती है, गांजे की आदत लगती है, किसी भी चीज की आदत लगती है, इसी प्रकार हमें पता है हम नेट के बिना नहीं रह सकते। आप क्या 15 दिन तक अपने मोबाइल के बिना रह सकते हो? 15 दिन छोड़ो, एक दिन रह सकते हो मोबाइल के बिना? रील स्क्रॉल करने के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। रोटी खाना छोड़ दोगे, घर पर सोना छोड़ दोगे, लेकिन आप नेट रिचार्ज जरूर करवाओगे, आप डाटा प्लान जरूर करवाओगे। ये मोटा भाई को पता है और मोटा भाई ने इसलिए अपना रिचार्ज बढ़ा दिया। भाई जब मोटा भाई का रिचार्ज देखो कि जहां आपको 339 रुपए में ये 2.5 GB डाटा मिल रहा था, भाई 899 रुपए में आपको 2.5 GB डाटा मिलेगा। इतना लंबा चौड़ा आपको मतलब खूब ही वसूलेंगे, मतलब 20 से 40% आपका डाटा सीधा बढ़ा दिया गया है और आप उसका पैसे दोगे, सीधी बात है। इसके अलावा फिर जियो ने जैसे ही बढ़ाया तो पीछे भैया एयरटेल और VI क्या रुकने वाले थे? इन्होंने भी बढ़ा दिया। अरे मोटा भाई के साथ चल लो, थोड़ा बहुत मार्केट का मुनाफा हम भी उठा ले, लोगों की कमर हम भी तोड़ दें, क्योंकि ये सभी जो कंपनियां हैं, एयरटेल हुई, जियो हुई या वोडा VI हुई, ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं और प्राइवेट कंपनी को एक ही मतलब है भाई, मोटा माल आना चाहिए, बाकी जनता क्या करे कोई मतलब नहीं है। इसी बीच जब इन्होंने एक साथ अपना प्लान बढ़ाया तो तीनों ने लगभग कितना थोड़ा बहुत नहीं, 50,000 करोड़ एक दिन में इनका बेनिफिट हुआ। 50,000 करोड़, सोचो, इतना जनता से एकदम से लूट लिया गया। आपको मतलब सबसे पहले क्या था कि जब BSNL थी, आपको याद आई फिर किसकी? BSNL की। क्यों याद आई? BSNL की याद आने के पीछे आपका रीजन हो गया कि भैया 22 है BSNL,
क्योंकि पहली शादी तो हमारी बीएसएनएल के साथ ही हुई, क्योंकि 2000 से अक्टूबर 2000 से स्टार्टिंग से चल रही है बीएसएनएल। तब से रिमोट एरिया में, सारे रिमोट एरिया में जो दूर दराज क्षेत्र है उनमें बीएसएनएल ही था, और हमारा साथी कौन था? बीएसएनएल। लेकिन बीएसएनएल थोड़े बहुत नेटवर्क इशू दे रहा था, तो फिर इसके बाद किसकी तरफ से होने लगे? वीआई आई, एयरटेल आई, जियो आई, और फिर जियो ने तो फिर आते ही क्या कर दिया? घमासान मचा दिया, और जैसे ही जियो की एंट्री हुई बीएसएनएल से कटने लगे। ठीक है, वाइफ अच्छी नहीं लगने लगी। अब क्या था कि भैया वाइफ तो वाइफ होती है, आप जीएफ की तरफ कितना ही चल जाओ, लेकिन जीएफ एक दिन तो आप पे लात मारेगी। अब क्या किया कि आपकी जो जीएफ है उसने लात मार दी आपको, और आप किसकी तरफ मूव करना होगा? आपको वापिस वाइफ की तरफ मूव करना होगा, मतलब बीएसएनएल की तरफ आपको मूव करना होगा। क्योंकि अगर आपको मूव करना ही होगा, क्योंकि बीएसएनएल है तो ये मुमकिन है कि आप मार्केट पर एक अधिकार किसी का स्थापित नहीं होने दोगे। अगर बीएसएनएल में आपकी वापसी नहीं हुई तो आने वाले समय में आपके कर्जे किराए तो दूसरे छोड़ो, आने वाले रिचार्ज अभी तो कुछ ही बढ़ाया, 20-30% बढ़ाया, आने वाले समय में 80 से 90% तक बढ़ा देंगे। मार्केट पर एक अधिकार स्थापित कर लेंगे अगर आपने बीएसएनएल पर वापसी नहीं की। वैसे बीएसएनएल के बारे में बता दूं, ये आपके लिए ऑप्शन बेहतर है। ये प्राइवेट कंपनियों का चक्कर छोड़ो मियाँ, आप किस पर आ जाओ? आप अपनी बाइक के पास आ जाओ, क्योंकि अगर बीएसएनएल वापस आएगी तभी आपकी कमर टूटने से बच सकती है। क्योंकि जो कंपनी अक्टूबर 2000 में अपना तांडव मचा रही थी और 2008 तक ये बेहतरीन प्रॉफिट में चल रही थी, मतलब इस मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था कि इसका मुकाबला कर सके, कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था। लेकिन क्या होता है कि फिर आपके दिमाग में ये आता है कि बीएसएनएल की कमर टूटी तो कैसे टूटी, और वो लॉस में गई तो कैसे गई? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के सामने। तो यही रीजन है कि जब भैया लॉस का कारण स्टार्ट हुआ 2007 में, कैसे कारण हुआ इसका? फेलियर स्टार्ट हुआ 2007 से। कैसे स्टार्ट हुआ ये भी हम जानते हैं। फेलियर स्टार्ट होने का कारण है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर। टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्टर थे सबसे पहले आपके थे दयानिधि मारन। इन्होंने क्या किया कि इन्हें पता चला कि बीएसएनएल का अच्छा खासा नेटवर्क है और कोई कंपनी नेटवर्क नहीं दे रही थी उस समय, तो इन्होंने क्या किया कि इनका प्राइवेट चैनल था, प्राइवेट न्यूज चैनल था, तो इन्होंने क्या किया कि जो बीएसएनएल का जो टावर थे और जो सप्लाई थी, डाटा सप्लाई थी, वो अपने यहाँ लगवा ली। इसके बाद लोगों को पता चला, है ना, इनके ऊपर निगरानी रखी गई, सीबीआई जांच वगैरह हुई, फिर इनको बाद में हटा दिया गया। किसको? दयानिधि मारन। लेकिन क्या ये रोकने वाला था? इसके बाद आया ए राजा आए। ए राजा भाई साहब भी रोकने नहीं वाले थे, क्योंकि इनके समय स्पेक्ट्रम आया था, 2G स्पेक्ट्रम नाम से आया था। इसमें क्या था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो तो ठीक है, बड़बड़ हो गई। अब क्या करते, इसमें बेहतरीन मुनाफा था उस समय, बेहतरीन प्रॉफिट में चल रही थी कौन? बीएसएनएल। इन्होंने 2G घोटाला, जो आप सभी को पता है, मैं इस पर बात नहीं करने वाला, लेकिन 2G घोटाला इनके समय हुआ और इन्होंने ही किया था, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है। मैं अपने हाथ ऊपर करता हूं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बताना काम है। कैसे बीएसएनएल घाटे में गई वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भैया क्या था कि बीएसएनएल के उल्टे दिन शुरू हो गए इस आदमी की तरह, उल्टी लटक गई बेचारी बीएसएनएल। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई जांच होने लगी। जो भी टेंडर आ रहे थे वो टेंडर किसको जा रहे थे? प्राइवेट कंपनियों को जा रहे थे। यहाँ तक कि नोकिया वगैरह को भी टेंडर नहीं मिल रहे थे, प्राइवेट कंपनियों को सारे के सारे टेंडर जा रहे थे, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे टेंडर तक ले रहे थे। रिमोट एरिया के हो, महानगर के, तो तुम छोड़ो, छोटे छोटे एरिया के तक टेंडर किसको जा रहे थे? आपके जो प्राइवेट कंपनियां थी उसको जा रहे थे। मतलब अब तो सरकारों की और जो प्राइवेट सेक्टर थी उनकी मिलीभगत हो गई थी। इसके बाद क्या था, जब सभी मिल गए थे, बीएसएनएल को लोच कर खाने लगे थे, हर तरफ से उसका मतलब बेजप्राय करने लगे थे, तो फिर क्या था, तो बीएसएनएल की कमर टूटना तय थी और बीएसएनएल ऐसी लॉस में गई कि आज तक नहीं उठ पाई, आप सभी को पता है। लेकिन इसके जो कमर टूटने की सबसे जो महम वजह है, जो मुख्य वजह है, ये तो वजह रही है, लेकिन सबसे मुख्य वजह है जियो की एंट्री, जिसने 3G के जमाने में 4G डाटा दिया, वो भी फ्री 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 फ्री, और आप सबने बहुत यूज किया, इसकी आदत लग गई। इसके बाद क्या था कि बीएसएनएल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, और बीएसएनएल की तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं गया
तो आपकी स्थिति कैसी होने वाली है वो आप वर्तमान स्थिति में देख सकते हो कि आपकी स्थिति कैसी हो गई है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि मैं किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आम नागरिक होने के नाते कि भैया मार्केट पर किसी की एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट पर एकाधिकार हो गई, मोनोपोली हो गई, तो आने वाले समय में आपको बहुत ही भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा और इतने भयंकर नुकसान आप उठाने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए आप बीएसएनएल की वापसी की तैयारी करो, वो रिटर्न में आना चाहिए। बीएसएनएल का सपोर्ट करो, अगर आम जनता बीएसएनएल का सपोर्ट करती है तो वो आएगी। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा ये भी जान लो। सबसे पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं है तो ये अभी तो इतना बड़ा है, आने वाले समय में और आपका डाटा रिचार्ज बढ़ाएंगे। मतलब अभी तो थोड़ा बहुत हाय हाय का मच रही है, फिर भयंकर हाहाकार मचेगी। इसके बाद आपका जो एकाधिकार है, मोनोपोली टूट जाएगी। तीन ही सिम बची है, एयरटेल बची है, बीआई बची है और जियो बची है, जो तीनों ये बैठकर, क्योंकि 40% तक शेयर जियो के पास है, 33% के समथिंग आपके एयरटेल के पास है, 10-15% लेकर आपका बीआई बैठा है ना। तो ये जो रूम के अंदर बैठकर जो डिसाइड कर लेते हैं वही मार्केट में जाता है कि जो डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर इनका एक अधिकार तोड़ना है तो आपको बीएसएनएल लाना है कि जनता ये बताएगी कि जनता अगर किसी को एक अधिकार दे सकती है तो जनता वापस छीन भी सकती है एक अधिकार, ये आपको बताना होगा। दूसरी चीज, महंगाई कंट्रोल होगी। महंगाई कैसे बढ़ रही है? किसानों के अनाजों के दाम तो नहीं बढ़ते, लेकिन रिचार्ज के दाम जरूर बढ़ रहे हैं। एक दिन में वसूल लिया ना भाई साहब, फ्री के चक्कर में वसूल लिया उन्होंने, और करो फ्री। दूसरी चीज, गुलामी। गुलामी क्या है? अब आप पे हथकड़ियां नहीं डाली जाएंगी, आपकी मानसिक बीमारी, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाएगा। आप किसी उसके नीचे काम नहीं करोगे, आप मानसिक रूप से गुलाम कैसे बनोगे कि आप पे अब रिचार्ज करवाना, ये आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी आदत बन चुकी है। आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, आप रील बनाने के बिना नहीं रह सकते, और आप रील देखने के बिना रह नहीं सकते। तो आप पे मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा आने वाले समय में, और आप रिचार्ज जरूर करवाओगे, भले कुछ मिले या ना मिले, आप पे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बीएसएनएल की तरफ जाओ। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बीएसएनएल में एक हीरो की एंट्री हो चुकी है। उस हीरो का नाम है रतन टाटा जी। उनकी कंपनी है टीसीएस, जिसने इसमें एंट्री मार दी है। और मैं आपको ये न्यूज बता सकता हूं कि आप पे थोड़ी राहत मिल सकती है कि बीएसएनएल ने जहां 2000 4G टावर कहाँ लगाए? रिमोट एरिया में अभी भी ये काम नहीं करते, जियो एयरटेल वगैरह, ये देख लो। लेकिन वही आपके जो बीएसएनएल ने इतने उसके बढ़ चुके हैं, लेकिन आपके बीएसएनएल में एंट्री हो चुकी है टीसीएस की, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एंट्री हो चुकी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब रतन टाटा की एंट्री हो चुकी है, जो आपका क्या कर रहा है? बीएसएनएल का सपोर्ट करेंगे। और रतन टाटा के अलावा क्या करना है कि देश की आम जनता है, देश की आम जनता को क्या करना है? पोर्ट टू बीएसएनएल। आप किसी भी सिम में हो, लेकिन आप बीएसएनएल में पोर्ट करवाएं, ताकि इन लोगों को पता चले कि जो जनता आपको राजा बना सकती है, वो जनता आपसे सिंहासन भी छीन सकती है। ये आपको मालूम हो, मतलब आपको बताना होगा लोगों को, तभी लोगों को समझ आएगी कि जनता से पंगा लेना बहुत महंगा होता है। और दूसरी चीज, टावर लगवाने में आप बीएसएनएल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी अगर मार्केट में रहेगी, दबदबा इसका बनेगा, तो दूसरी कंपनी ऑटोमेटिक जो रिचार्ज बढ़ा रही है वो घट जाएंगे वापस। अगर आप अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में ये प्राइवेट कंपनियां आपको जगह देंगी, और ऐसा जगाएंगी कि आप पे चैन नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी, और सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा। वैसे ही महंगाई बहुत है इस देश में, थोड़ी और महंगाई और बढ़ रही है, लेकिन इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपकी जागरूकता जरूरी है। तो आइए देशवासियों, हम सब मिलकर बीएसएनएल का स्वागत करें और उसका कमबैक बहुत अच्छे तरीके से करें, और इन प्राइवेट कंपनियों को बता दें कि अभी भी जनता में पावर है, कोई प्राइवेट कंपनियों में पावर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।